67 लाशें उठाने, एक ही दुकान से 3 शहरियों की बाक़ियात बरामद होने, 77 से ज़ायद शहरियों के लापता होने और फिर 5 दिन के कंटिन्यूस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आज गोल्ड प्लाजा आतिशज़दगी की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर माचिस या फिर लाइटर से लगी। ऐनी शाहिदीन और मुतासरीन के बयानात से तैयार की गई इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गोल्ड प्लाजा में सबसे पहले फूलों की दुकान पर आग लगी और उस वक्त वहां बच्चे मौजूद थे जो माचिस या फिर लाइटर से खेल रहे थे और इसके नतीजे में आग भड़क उठी। आग ने पहले दुकान में मौजूद सामान को लपेट में लिया, इसके बाद बिजली की तारों के जरिए दीगर हिस्सों में फैल गई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर खारजी दरवाजे बंद होने की वजह से शदीद भगदड़ मच गई। आतिशज़दगी के वक्त प्लाजे में ज्यादातर दुकानें ओपन थीं और छत की जानिब जाने वाले रास्ते पर ग्रिल नस्ब थी, जिससे शहरियों के इनखला में मजीद मुश्किलात पेश आ गई। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक प्लाजे में नस्ब सीसीटीवी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया कि जिसकी वजह से वाक़े की मुकम्मल वीडियोज़ भी दस्तयाब नहीं हो सक रही। ताहम मजीद तहकीकात जारी है और जिम्मेदारों के तयन के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 5 दिन गुजरने के बाद अभी भी गोल्ड प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहली मंजिल क्लियर करने के बाद रेस्क्यू टीमों ने दूसरी और तीसरी मंजिल पर अपनी सर्च जारी रखी हुई है। नाज़रीन, 90 के करीब अफराद के लापता होने की वजह से अभी भी ये खदशात बदस्तूर कायम है कि मलबे के नीचे मजीद लाशें हो सकती हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक मुमकिन लाशों के लिए ऑपरेशन जारी है। मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया है क्योंकि मशीनरी के इस्तेमाल से इमारत के गिरने का खदशा मौजूद है। इमारत के गिरने वाले हिस्सों में सर्चिंग नहीं की जा सकती। मलबा हटेगा तो वहां सर्चिंग की जाएगी। डीसी ने यह भी दावा किया है कि दरवाजे बंद होने के हवाले से तहकीकात जारी हैं और फायर सेफ्टी इंतजामात ना होने पर भी दीगर इमारतों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। गोल्ड प्लाजा साने को 120 घंटे गुजर चुके हैं। अभी भी दिल दिला देने वाले इंकशाफात का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर गोल्ड प्लाजा में फंसे लोगों की एक वीडियो भी वायरल हुई है। नाज़रीन, इस वीडियो में इमारत के अंदर फंसे लोगों की मुश्किलात देखी जा सकती है। सिविल अस्पताल डीएनए लैब के शनाख्त प्रोजेक्ट के इंचार्ज आमिर हसन ने भी हौलनाक इंकशाफ करते हुए बताया है कि गोल्ड प्लाजा के आने वाली बाकियात के हालात इंतहाई ख़राब हैं। डीएनए के लिए सैंपल भी नहीं लिया जा सक रहा कि जो डेड बॉडीज़ मिल रही हैं वो मुकम्मल तौर पर जली हुई हैं। बाकियात को हाथ लगते ही वो पाउडर बन जाती हैं। शनाख्त प्रोजेक्ट के इंचार्ज के मुताबिक जो भी डेड बॉडीज़ मिल रही हैं वो बाकियात की सूरत में हैं और अभी तक 50 बैग्स तैयार कर लिए गए हैं। इंतहाई दिलखराश सूरत हाल है। नाजरीन, रिपोर्ट करना उससे भी मुश्किल है। प्लाजे के मलबे से मुतासरीन के भारी रकूम और ज्वेलरी की शॉप से सोने की बरामदगी की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। हज़ारों दुकानदारों की जमा पूंजी जहां आग की नज़र हो चुकी है, वहीं स्टील के लॉकर से भारी रकूम और सोना भी बरामद हो रहा है। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ के मुताबिक मलबे में जूलर्स की 2 दुकानें भी दबी हुई हैं कि जिनमें करोड़ों रुपए के सोने की इतलात हैं और सोना बरामद करने के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। डीसी साउथ ने ये यकीन दहानी भी कराई है कि मलबे से मिलने वाली हर एक चीज़ मुतासरीन की इमानत है, वो उन तक पहुंचा दी जाएगी। चीफ फायर ऑफिसर का ये कहना है कि बहुत सारी नकदी मुतलका इदारों के हवाले कर दी गई है। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक गोल्ड प्लाजा सानेह से करीबन 1.5 लाख खानदानों के चूल्हे बंद हो चुके हैं। उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ताहम गोल्ड प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी के सदर तनवीर पाशा ने मुतासरीन को यकीन दहानी करवाई है कि गोल्ड प्लाजा दोबारा तामीर करेंगे और तमाम मुतासरीन के कारोबार की बहाली के लिए उनकी मदद की जाएगी। ये इंकशाफ भी हो रहा है कि गोल्ड प्लाजा के दुकानदारों से माहाना 1500 रुपये मेंटेनेंस की मद में भी वसूल किया जा रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद प्लाजे में सेफ्टी के इंतजामात सिफर थे। 28वीं तरमीम का खुले बंदों एक तरफ ऐलान हो रहा है, दूसरी तरफ 18वीं तरमीम पर खुलकर तनकीद हो रही है। बीच में ये लापता अफराद की खोज जारी है। जो लोग अपने प्यारे खो चुके हैं उनका गम ऐसा है कि वो उसमें डूबे चले जा रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर सिस्टम की दुरुस्तगी के हवाले से एक पॉलिटिकल रेज देखने में आ रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची को वफाक का हिस्सा बनाने और 18वीं तरमीम के खात्मे का मुतालबा कर रही है। पीपल्स पार्टी वज़ीर दिफा के बयान और साथ सिंध अपोजिशन के मुतालबे को हुकूमती पॉलिसी के मुतरादिफ देख रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का आज ये कहना था कि 18वीं तरमीम कोई मुक़द्दस शिक नहीं है। पाकिस्तान को बचाने के लिए इसे वापस लेना होगा। हम आर्टिकल 148 और 149 के तहत वफाक की मुदाखलत का मुतालबा करते हैं।
फिल फॉर पाकिस्तान के चलाने वाले इस कराची को मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करें और इसको वफाक के अंडर में लें। ये किसी सूबे, इस जैसी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के इतना पोटेंशियल वाला मुल्क जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे रीजन को चलाता है, वो किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहने का मुतामिल नहीं हो सकता। मैं वजीर आजम साहब को आवाज लगा के कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि वजीर आजम साहब चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें शहर के लिए, सूबे के लिए नहीं कर सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। इसी 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्लकुशी हो रही है। इसको फिल फॉर इसको खत्म किया जाए। ये 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गए।